चलिए, आप सभी का पुनः मेरे YouTube चैनल में एक बार स्वागत है। और आज हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं उत्तल, अवतल एवं उत्तल दर्पण में 1/v + 1/u = 1/f। इसे हम लोग दर्पण सूत्र भी कहते हैं। तो आइए, ये फिजिक्स का पहला चैप्टर है, प्रकाश का परावर्तन, और आज हम आपको पढ़ा रहे हैं मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूला में पहले अवतल दर्पण में और फिर कौन से दर्पण में? उत्तल दर्पण में। तो सबसे पहले ये कौन से दर्पण में? सबसे पहले हम आते हैं अवतल दर्पण में। तो अवतल दर्पण में सिद्ध करने के लिए आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो अवतल दर्पण में सिद्ध करने के लिए हम ये ऐसे डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम है, ये हमारा क्या है? मुख्य अक्ष है, ये हमारा ध्रुव है, और ये हमारा क्या है? एफ है, और ये हमारा वक्रता केंद्र है, और ये हमारा क्या है? अनंत है। और मान लीजिए कि यहाँ पे कोई वस्तु रखी गई है, तो यहाँ से ये किरणें आएगी और दर्पण से परावर्तन के बाद एफ से होकर गुजरेगी और ये सी से होकर गुजरेगी, और इस प्रकार से इसका क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। तो मान लीजिए ओ ए आई बी, यहाँ मान लीजिए कि एम एन, ये देते हैं क्यू, और यहाँ से डॉट 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 दे देते हैं कौन सा? एस। अब ये फिगर आपको क्या करना? बनाना पड़ेगा। बनाने के बाद आपको लिखना पड़ेगा कि, ध्यान से सुनिएगा, ये जो लिखावट है ये आपको लिखना पड़ेगा और इसे आप एक बार में समझ जाएंगे। लिखना पड़ेगा इसमें कि मान लिया कि एम एन एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, मुख्य फोकस F एवं वक्रता केंद्र क्या है? C है। इसके मुख्य अक्ष पर OA कोई वस्तु रखी गई है जिससे दो किरणें निकलती है। पहली किरण मुख्य अक्ष के समानांतर चर पर दर्पण पर पड़ने के बाद वह F से होकर गुजरती है तथा दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है। इस प्रकार से ये दोनों किरणें एक दूसरे को I बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। इस तरह से OA का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब IB बनता है। इतना लिखने के बाद लिखना पड़ेगा तो चिन्ह परिपाटी से क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ से ये कितना? PF बराबर -F, PIP, IP बराबर -V, CP बराबर हो जाएगा -2F, और OP बराबर हो जाएगा -U। ये लिखकर अब हम इसमें अब सिद्ध करना क्या करते हैं? शुरू करते हैं। तो पहला त्रिभुज लेते हैं OAC। त्रिभुज OAC, यहाँ सी है समरूप त्रिभुज। ये OAC, ये त्रिभुज समरूप हो जाएगा ICB के। ICB के। तो जब त्रिभुज समरूप होता है तो उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होता है? समानुपाती होता है। इसमें लेते हैं कितना? OA। क्या लेते हैं? OA। इसमें लेना पड़ेगा क्या? IB बराबर, इसमें आधार हो जाएगा OC, तो यहाँ कितना हो जाएगा आधार? IC। ये हमारा है OA, ये कितना हो जाएगा? IB बराबर, OC का मान इसमें कहीं नहीं है, OC का मान नहीं है, तो OC को हम लिख सकते हैं OP में से ये CP को क्या कर देंगे? घटा देंगे। बाटा में IC का भी मान कहीं नहीं है, तो IC है, IC को लिख सकते हैं CP में से यहाँ से ये IP क्या करेंगे? घटा देंगे। समीकरण नंबर 1 हो गया। अब फिर चूंकि त्रिभुज इधर से लेते हैं QSF है समरूप त्रिभुज, ये वाला, ये और ये IBF। इसमें लंब होगा ये कितना? QS, इसका लंब क्या होगा? IB बराबर, इसका आधार कितना होगा? FS, तो इसका आधार कितना होगा? I
अब या देखिए ये रेखाएं समानांतर है तो ओ ए क्यू एस के क्या होगा बराबर होगा, तो क्यू एस के स्थान पर क्या लिख सकते हैं ओ ए, ये हो जाएगा ओ ए बाटा में आई बी बराबर यहाँ कितना हो जाएगा एफ एस बाटा में आई एफ, यहाँ लिख सकते हैं चूंकि ओ ए बराबर है कितने क्यू एस के। अब ध्यान से देखिए एक बार, अगर एस बिंदु पी के काफी निकट हो, अगर एस बिंदु पी के क्या हो काफी निकट हो, काफी निकट हो तो काफी निकट होगा, अगर ये एस बिंदु पी के नजदीक होगा तो ये कितना पी एस एफ, कितना एस एफ जो है वह पी एफ के क्या होगा बराबर होगा, लगभग पूरी तरह से नहीं लेकिन लगभग क्या होगा बराबर होगा। इसलिए यहां से लेके चलते हैं ओ ए बाटा में आई बी बराबर एफ एस किसके बराबर है पी एफ के बाटा में आई एफ का मान नहीं है, आई एफ के लिए क्या करेंगे आई पी में से पी एफ को क्या करेंगे घटा देंगे, किसमें से आई पी में से पी एफ को क्या करेंगे घटा देंगे। समीकरण नंबर 2 अब लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से। फर्स्ट कितना है यहाँ से OP माइनस CP बाटा में CP माइनस IP, सेकंड ये PF बाटा में IP घटाओ कितना PF, या मान रखते हैं OP का मान, OP यहाँ से देखिए OP का मान माइनस U, यहाँ से मिलाते हैं OP का मान माइनस U माइनस CP का मान 2F माइनस 2F बाटा में CP का मान माइनस 2F माइनस IP का मान IP माइनस V बराबर PF का मान माइनस F, IP का मान माइनस V माइनस इसका मान F। गुणा करते हैं या माइनस U माइनस माइनस प्लस 2F बाटा में माइनस 2F माइनस माइनस प्लस V बराबर माइनस F बाटा में माइनस V और ये माइनस होगा माइनस F होगा माइनस माइनस प्लस F, या क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं माइनस माइनस प्लस 2F स्क्वायर प्लस इसमें गुणा करेंगे माइनस प्लस माइनस कितना VF बराबर, अब इसमें गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस UV माइनस प्लस माइनस 2VF, अब इसमें करेंगे प्लस और माइनस माइनस कितना UF और प्लस 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 2F स्क्वायर, ये और ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। आगे हम करते हैं और आगे देखिए हम करते हैं ये माइनस है माइनस 2VF, ये बराबर है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 2VF और ये को VF माइनस VF, ये हो गया। ये कितना है माइनस UF, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस UF बराबर UV जेव का टेम बन जाएगा, UV जेव का टेम। अब या हल करेंगे 2 को VF में से VF बटा VF प्लस कितना UF बराबर UVF। अब लिख देंगे दोनों तरफ UVF से क्या करने पर भाग देने पर, भाग देंगे या भाग देने कितना हो जाएगा V और F, यहाँ कितना होगा UVF प्लस ये कितना है UF, भाग देंगे कितना हो जाएगा UVF बराबर ये कितना है UVF भाग दे सॉरी UV बचेगा, सॉरी यहाँ खाली UV है तो UV ही बचेगा, ये UV हो जाएगा, क्या हो जाएगा UVF
घटाएंगे, देखिए VF से VF कट गया, ऊपर क्या बचा 1, नीचे क्या बचा, नीचे क्या बचा U, नीचे क्या बच गया U, प्लस UF से UF कट गया, बचेगा का V, ऊपर क्या बचेगा नीचे V, प्लस ये VF से VF कट जाएगा तो बस नहीं बराबर कितना हो गया, VF से VF कट गया, क्या बचा ऊपर कितना बचा 1, नीचे क्या बचा F, ये UF से U और F कट गया। इस प्रकार से ये हमारा मिरर फार्मूला क्या हो गया, सिद्ध हो गया। इस प्रकार से ये मिरर फार्मूला अवतल दर्पण में क्या होता है, सिद्ध होता है। आप चाहे तो इस वीडियो को रोक कर क्या कर सकते हैं, उतार सकते हैं। अब हम लोग को अवतल के बाद अब उतार लीजिए इसको रोक कर वीडियो को। अब हम उत्तल दर्पण में आपको क्या करते हैं, सिद्ध कर। चलिए अवतल दर्पण में सिद्ध करने के बाद हम आपको उत्तल दर्पण में सिद्ध करते हैं। आइए उत्तल दर्पण में सिद्ध करने के लिए हमें ये ऐसे क्या करना पड़ेगा, ये सबसे पहले ऐसे क्या करना पड़ेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये हमारा कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण का ये क्या हो जाएगा F और ये क्या हो जाएगा C, ये क्या है P है, ये क्या है M है, ये क्या है N है, N है। यहाँ पे क्या रखा गया है, कोई वस्तु रखा गया है, इससे ये किरणें ऐसे आएगी और यह F से होकर गुजरती हुई क्या करेगी, मालूम पड़ेगी और ये इस दिशा में क्या हो जाएगी, लौट जाएगी। लौटने के बाद एक किरण ऐसे आएगी और इसी दिशा में क्या हो जाएगा, लौट जाएगी और ये ऐसे जाती हुई क्या होगी, प्रतीत होगी। इस प्रकार से ये क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो O A इसका प्रतिबिंब क्या होगा IB, ये ऐसे है, ये ऐसे है तो इसका नाम लेते हैं Q और इसका नाम लेते हैं, ये हो गया P Q और इसका नाम लेते हैं S। अब आइए इसको हल करते हैं। फिर वही चीज आपको लिखना पड़ेगा कि मान लिया कि M N एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P, मुख्य फोकस F एवं वक्रता केंद्र क्या है C है। इसके मुख्य अक्ष पर OA कोई वस्तु रखी हुई है जिसे दो किरणें निकलती है। पहली किरण दर्पण पर पड़ने के बाद वह F से होकर गुजरती हुई मालूम पड़ती है तथा दूसरी किरण पड़ने के बाद वह उसी दिशा में वापस लौट जाती है तथा यह C से होकर गुजरती हुई मालूम पड़ती है। इस प्रकार से ये दोनों किरणें एक दूसरे को I बिंदु पर कटती हुई प्रतीत होती है। इस तरह से OA का सीधा और काल्पनिक प्रतिबिंब IB बनता है। तो चिन्ह परिपट्टी से यहाँ तो चिन्ह चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परि यहाँ देते हैं परिपाटी, तो चिन्ह परिपाटी से आपको लिखना पड़ेगा। ये वस्तु यहाँ है OP बराबर -U, यहाँ से है IP बराबर +V, ये कितना हो जाएगा PF बराबर +1 और PC बराबर +2A। अब हल करते हैं त्रिभुज। देखिए त्रिभुज OAC ऐसे लंबा वाला OAC समरूप त्रिभुज, ये लंबा, ये यहाँ से लंबा वाला है तो IBC, इसका लंब ये है कितना OA, इसका लंब कौन है IB, इसका आधार कितना है OC, इसका आधार कितना है IC। आइए फिर हल करते हैं। यहाँ से OA बाटा में IB बराबर OC का मान करेंगे तो OC को लिख सकते हैं OP प्लस PC बाटा में IC का मान नहीं है तो IC को PC में से IP घटा देंगे, PC में से IP को घटा देंगे, समीकरण 8। और फिर चूंकि त्रिभुज कह लेते हैं QSF समरूप त्रिभुज IBF। अब इसका लंब कौन है, ये है, ये लंब हो जाएगा आपका कौन सा QS बाटा में इसका लंब कौन हो जाएगा IB, इसका आधार है कौन सी है SF, आधार कौन है SF, इसका आधार कौन हो जाएगा IF। फिर इसी प्रकार से ये और ये क्या होगा बराबर होगा तो QS का स्थान पता लिख सकते हैं OA बाटा में
आई बी बराबर एस एफ बाटा में आई एफ। अब यहां लिख सकते हैं चूंकि ओ ए बराबर है कितना, क्यू एस के। अब यहां से लिखते हैं फिर अगर एस बिंदु पी के निकट हो, अगर एस बिंदु पी के काफी निकट हो, काफी निकट हो, तो अगर एस बिंदु पी के निकट हो तो कितना हो जाएगा, एस एफ। फिर चूंकि एस एफ बराबर किसके हो जाएगा, पी एफ के। पी एफ के लगभग बराबर होगा, लगभग क्या होगा, बराबर होगा। चलिए हल करते हैं। अब यहां से लेके चलते हैं ओ ए बाटा में आई बी, ओ ए बाटा में आई बी बराबर एस एफ किसके बराबर है, पी एफ के बाटा में आई एफ। आई एफ का मान नहीं है तो आई एफ में से पी एफ में से पी आई को घटा देंगे। क्या घटाएंगे, पी एफ घटाओ कितना, आई पी। समीकरण नंबर 2। अब क्या होगा, बोलिए समीकरण फर्स्ट तथा किससे, सेकंड से। फर्स्ट सेकंड क्या है, फर्स्ट यहां से लेके चलते हैं, कितना है फर्स्ट, कितना है, ओ पी प्लस पी सी बाटा में पी सी माइनस आई पी बराबर यहां से कितना है, पी एफ बाटा में पी एफ माइनस कितना, आई पी। या मान रखते हैं ओपी का मान माइनस यू प्लस पीसी का मान 2f बाटा में पीसी का मान 2f माइनस आईपी का मान भी माइनस है प्लस है तो भी बराबर पीएफ का मान पीएफ का मान f घटाओ आईपी का मान भी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा कर देते, इससे इससे गुणा करेंगे तो 2f स्क्वायर, इससे इससे गुणा करेंगे माइनस कितना vf बराबर इससे इससे गुणा करेंगे प्लस और ये माइनस है ये प्लस है तो कितना लेना माइनस uf, इससे इससे गुणा करेंगे प्लस 2f स्क्वायर माइनस और माइनस कितना हो जाएगा प्लस u भी माइनस और प्लस माइनस 2vf। अब जो एक जाति का होगा उसको एक तरफ करते हैं, ये 2f से 2f स्क्वायर क्या हो जाएगा कट जाएगा। देखिए ये माइनस है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा ये बराबर है, माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 2vf में से हाई vf क्या हो जाएगा घट जाएगा। ये माइनस इधर आएगा तो क्या, ये माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, प्लस कितना हो जाएगा uf बराबर है कितना हो जाएगा u और v। फिर उसी तरह से क्या दोनों तरफ u v से भाग देने पर क्या दोनों तरफ u v f से क्या करने पर भाग देने पर क्या होगा, यहां से घटाइए। देखिए यहाँ एक लाइन और लिख देते हैं 2vf में से vf गया तो बचेगा avf प्लस क्या बचेगा uf बराबर क्या हो जाएगा uv। भाग दीजिए यहाँ कितना है uf बाटा में uvf प्लस कितना है अभी यहाँ vf पहले क्या है vf फिर क्या है uf है, uf बाटा में क्या आएगा uvf बराबर कितना है uv है बाटा में क्या आएगा uvf हो जाएगा। देखिए vf से vf कट गया क्या बचा 1 बाटा में u प्लस uf से u और f कट गया क्या बचा 1 बाटा में v बराबर vf से vf कट गया क्या बचा 1 बाटा में f। इस प्रकार से हमारे यहाँ उत्तर दर्पण में भी ये सिद्ध होता है कि 1 बाटा में u प्लस 1 बाटा में u बराबर 1 बाटा में f। u आपको मालूम है u क्या है वस्तु की दूरी है, v क्या है प्रतिबिंब की दूरी है, f क्या है फोकस दूरी है। तो इस प्रकार से हमारा ये सिद्ध हो जाता है। निरत फॉर्मूला दोनों दर्पण में हमको क्या कर दिए हैं सिद्ध कर दिए हैं। और अगले वीडियो में इसी चैप्टर से संबंधित जितने भी आंतरिक प्रश्न हैं मैं आपको क्या करूंगा बता दूंगा। अगर वीडियो कैसा लगा अच्छा लगा हो
तो इसे लाइक जरूर कीजिए और दूसरों को आप लोग शेयर नहीं करते हैं, दूसरों को भी शेयर कीजिए ताकि दूसरे विद्यार्थी भी इस तरह का क्या कर सके, लाभ उठा सके। आप लोग दूसरों को शेयर नहीं करते, अपने मित्रों को भी क्या कीजिए, शेयर कीजिए ताकि वो भी वीडियो को क्या कर सके, देख सके। तब तक के लिए धन्यवाद।